नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी इसके बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, मिथुन लगन की जन्म कुंडली है या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और आज बात करेंगे अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, इफ यू आर ए लियो असेंडेंट और इफ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, तो 2023 में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। बेसिकली स्टार्टिंग कैसे रहेगी नए साल की, और जीवन में कोई कोई भी स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, स्पेशली कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, तो उन सब चीजों के लिए सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और काफी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस शो के बारे में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा कि राशि की बात नहीं हो रही है। और इस शो की यही खास बात है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब भी नया साल शुरू होता है किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, राशियों के ऊपर फोकस करते हैं। तो राशियों के ऊपर फोकस करने के बजाय इन डिटेल अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अकॉर्डिंग टू योर जन्म लगन, उसके हिसाब से जीवन में चला करो। राशि के हिसाब से क्या देखा जाता है, एक दिन का राशिफल, शनि के ढैया और शनि की साढ़े साथी, ये सब चीजें जो है आपकी जन्म राशि के हिसाब से चेक की जाती हैं। राशि और लगन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। देखना क्या होता है नया साल जो है मेरे लिए कैसा रहेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, तो साल की शुरुआत इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में ना रहा करो कि भाई हर चीज जो है राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने को यूज किया करो, जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले, शादी करने जा रहे हो कुंडली मैच अवश्य ही कराएं, या फिर कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिजनेस। बेसिकली करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए बिजनेस, वी विल नो वंस वी विल सी द हॉरोस्कोप। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं सिंह लगन से। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर लियो असेंडेंट। आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली बनती है। समझ में आ रहा है किस तरीके से चेक करना चाहिए, वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आ रहा, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए एंड आई विल लेट यू नो विच असेंडेंट यू आर, कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, गोचर में ग्रहों की स्थिति 1 जनवरी 2023 को रहेगी। केतु महाराज तीसरे भाव में, सूर्य और बुध की युति, बुध आदित्य योग बनेगा आपके 5th हाउस के अंदर। शनि और शुक्र की युति छठे भाव में, जो कि बहुत ही उत्तम है। गुरु महाराज जो है अष्टम भाव में रहेंगे, स्पेशली 21 अप्रैल तक, तो सावधानी बरतनी होगी। 1 जनवरी को चंद्र और राहु ग्रहण दोष रहेगा पाकिस्तान के अंदर। मंगल विल बी इन योर 10th हाउस, दैट विल बी वंडरफुल, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बात करेंगे प्रेडिक्शन वाइज। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, लग्नेश का 5th हाउस के अंदर बैठा होना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सूर्यदेव जो है मकर संक्रांति को 14 जनवरी को मकर राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली अच्छा समय प्रारंभ होता है 14 जनवरी 2023 के बाद से। और अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट, सूर्य उपासना अवश्य ही किया करो। छोटा मंत्र करिए, सिंपल सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। या फिर सूर्य गायत्री करना चाहते हो तो इस मंत्र को लिख लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत ही उत्तम और शानदार रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। प्लस इनकेस अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आपके आएगा। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देवता गायत्री मंत्र है, बहुत ही पावरफुल, इफेक्टिव है। डेली पूजा में किया करो, 5 to 10 मिनट, उत्तम रहेगा। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, एक चुटकी चावल, एक चुटकी रोली जो है लाल टिक्का हो गया, और एक छोटा सा गुड़ का पीस डालिए। मंत्र करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ा दें, बहुत ही उत्तम रहेगा। किया जरूर करो, स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग तो अवश्य ही किया करें, अच्छा रहेगा।
तो 14 जनवरी के बाद से जब सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर होगा तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन को लेकर चांसेस बन सकते हैं, कोई ना कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा 14 जनवरी के बाद। अटका हुआ कार्य आपका बन सकता है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और यहाँ पर देखिए जी, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हालांकि शनि छठे भाव में, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है। 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर, और शनि कुंभ राशि जो कि आपका 7th हाउस रहेगा, वहां पर जाकर जो है पंच महापुरुषों में से एक योग होता है, शश महापुरुष योग बनाएंगे। दैट विल बी वंडरफुल, बहुत ही उत्तम रहेगा। गुड थिंग इज दिस, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए ये योग बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा। 17 जनवरी के बाद आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी और आपकी भी उन्नति होगी, समय शुभ रहेगा। इन केस रिश्ता होकर टूट रहा था तो उत्तम जीवन साथी मिलने के भी आसार बनेंगे 17 जनवरी के बाद। पर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड, ध्यान रखिएगा। देखिए जी, थोड़ा सा जो है गुरु के गोचर को लेकर इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि गुरु जो है अष्टम भाव के अंदर अकॉर्डिंग टू द लियो असेंडेंट क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हो। पर गुरु का अष्टम भाव में, हालांकि अपनी ही राशि का गुरु है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं है, तो खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें, बॉडी के अंदर फैट बढ़ सकता है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज देखिए जी, 21 अप्रैल के बाद गुरु देवता गोचर हो जाएगा मेष राशि के अंदर, जो कि आपका 9th हाउस रहेगा और सीधा जन्म लगन पर दृष्टि भी रहेगी। तो 21 अप्रैल के बाद गुरु जो है आपको शुभ रिजल्ट देगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर बात करूंगा राहु और केतु के गोचर को लेकर। कार्य को पूरा करने के लिए यस यू हैव टू वर्क सो हार्ड टू अचीव योर टारगेट। जहां पर भी लेजी हुए बने बनाए काम आपके अटक सकते हैं। थोड़ा सा ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ये इश्यू सामने आ सकता है, गला खराब, अस्थमा संबंधी दिक्कत परेशान कर सकती है, किसी चीज से आपको एलर्जी भी हो सकती है। इन केस गला बार बार खराब हो रहा है तो ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करो, जितने करोगे बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो केतु के मंत्र जाप कीजिए। अगर गला ज्यादा खराब रहता है, अपर रेस्पिरेटरी इश्यू रहता है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बात करूंगा जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, शुक्र देवता गोचर होगा 22 जनवरी को कुंभ राशि के अंदर, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेसमैन जो भी हैं, स्पेशली 22 जनवरी के बाद से बिजनेस में ग्रोथ प्रारंभ होगी। इन केस अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हो, यस यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाइज जन्म कुंडली दिखाइए, और अगर प्रीवियसली कोई पार्टनरशिप की हुई थी या की हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, उसमें सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप आपको रास आएगी। पर कीप आई ऑन योर पार्टनर, अपने पार्टनर पर जरा नजर रखें, ज्यादा अंधा विश्वास करके मत चलिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और बात करूंगा वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए जी, जैसे मैंने बात की है कि रिश्ता होकर टूट रहा था तो उत्तम समय प्रारंभ होता है 17 जनवरी के बाद, जब शनि देवता गोचर होगा आपके 7th हाउस के अंदर। बट बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप। तो जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, स्पेशली 22 जनवरी के बाद से समय शुभ प्रारंभ होता है। जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, 14 जनवरी 2023 के बाद से शुभ समय प्रारंभ होता है। बना बनाया काम, उसके अंदर विलंब हो सकता है, अड़चने पैदा हो सकती हैं। उसके लिए अगर इनकेस कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो राहु के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर राहु का बैठा होना कार्यों में जरा विलंब करवा सकता है। कार्य बनेगा जरूर पर डिले होगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, दैट कैन हैपन। इसके लिए ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप पढ़ोगे तो फायदा जरूर होगा। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए जी, जुटे रहिए, उत्तम रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कौन से फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए, क्योंकि देखिए जी, समय बड़ा ही मूल्यवान होता है, एक बार समय निकल गया तो लौट के नहीं आता। उन सब चीजों के लिए बी स्मार्ट, जन्म कुंडली एक बार दिखा लें कि जस्ट टू मेक श्योर यू आर इन द राइट फील्ड। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट स्टूडेंट के लिए समय उत्तम रहेगा, पर ज्यादा अच्छा रहेगा स्पेशली जब गुरु महाराज का गोचर हो जाएगा आपके भाग्य स्थान के अंदर। तो डेली पूजा में गुरु उपासना अवश्य ही किया करो। सिंपल सा मंत्र है, इनकेस हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, या फिर जो भी कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः का मंत्र जाप जरूर किया करो। अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ यू आर ए लियो असेंडेंट, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी समय उत्तम है। जो लोग जॉब के अंदर हैं, 14 जनवरी के बाद से समय उत्तम रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं, 22 जनवरी के बाद से समय उत्तम
रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी समय उत्तम है, पर ज्यादा अच्छा समय प्रारंभ होगा स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जब गुरु महाराज का गोचर हो जाएगा भाग्य स्थान के अंदर 21 अप्रैल के बाद से। रेस्ट ऑफ इट, शनि महाराज का गोचर आपके 7th हाउस के अंदर उत्तम रहेगा। मंगल जो है आपके 10th हाउस के अंदर बैठकर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। स्पेशली 12 मार्च तक मंगल देवता जो है आपके 10th हाउस के अंदर रहेंगे। गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप के अच्छे योग बनते हैं, तो मंगल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। जॉब के अंदर चेंज भी आ सकता है या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मंगल दिला सकता है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कीप आई ऑन दैट। इफ यू वांट टू गो फॉर द जॉब चेंज, डेफिनेटली गो फॉर इट, उत्तम रहेगा। मेक श्योर इसका फायदा जरूर उठाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र जो है आपके लिए, सूर्य उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। ओम ऐंग क्लींग गुरुवे नमः का मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए। इन केस कार्यों में विलंब हो रहे हैं तो राहु का मंत्र जाप अवश्य ही करें। ओम रांग राहवे नमः, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे समय उत्तम रहेगा। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट कैसी है, इन सबको मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। एंड ऑब्वियसली यू नीड द गुड एस्ट्रोलॉजर आल्सो इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसे मिस्टेक ना करेंगे भाई टीवी पर जो है राशियां देख देख के आप खुश हो रहे हो, ऐसे मिस्टेक कभी मत किया करो। जन्म कुंडली दिखाया करो, इनकेस कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई समस्या और ज्यादा बढ़ ना जाए, तो जस्ट फॉर सेफ साइड भी जन्म कुंडली दिखाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और सिंह लगन वालों को जो जो चीजें बताई हैं, मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी कन्या लगन के अनुसार। इफ यू आर वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो यहाँ पर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कन्या राशि की बात नहीं हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्गो असेंडेंट, कन्या लगन की यहाँ पर बात हो रही है। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में ना रहो। राशि होती है मन, लगन होता है तन, तो हमारी बॉडी जो है असेंडेंट कहलाती है। तो मेक श्योर जन्म लगन जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो जब भी बात आती है प्रिडिक्शन चेक करने की, तो चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। प्लस जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, सबसे पहला काम किया करो जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। चाहे आप स्टडी वाइज आप प्लान कर रहे हो कि भाई कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा, इंजीनियरिंग अच्छी रहेगी, डॉक्टरी अच्छी रहेगी, या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी रहेगी, तो मेक श्योर उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए। बिजनेस करें या जॉब, इन सब चीजों के लिए कोई भी बेसिकली बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। एंड रेस्ट ऑफ इट, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके जन्म लगन के अनुसार, इसके हिसाब से जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं कन्या लगन वालों के लिए 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, नए साल की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा हो सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर वर्गो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट, आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली बनती है। गोचर में ग्रहों की स्थिति, केतु महाराज धन भाव में यानी दूसरे भाव में रहेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा 4th हाउस के अंदर। सूर्य 4th हाउस में उत्तम रिजल्ट नहीं देता, संभल के रहना होगा। मन किसी चीज को लेकर दुखी हो सकता है, और 4th हाउस क्या है, परिवार का भी है, जल्दीबाजी का भी है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। शनि और शुक्र की युति रहेगी आपके 5th हाउस के अंदर। गुरु महाराज जो है 7th हाउस के अंदर जो है हंस योग बनाएंगे, दैट विल बी वंडरफुल। राहु जो है 8th हाउस के अंदर लंबे समय से चल रहा है और आगे भी लंबे समय तक रहेगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। मंगल महाराज जो है भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे। अभी बात करेंगे प्रिडिक्शन वाइज, राहु और केतु को लेकर ही सबसे पहले बात करूंगा। देखिए जी, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में केतु जो है धन भाव पर बैठकर धनानी करवा सकता है। सोचे समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों से जरा बच के रहिएगा। बेवजह में बोलता है ना कि भाई अपनी वाणी खराब ना करें कि भाई अच्छा कोई बात परिवार के अंदर हो गई, कलेश छोटा सा था और बहुत बड़ा हो गया, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है। प्लस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई गो फॉर एक्सरसाइज, गो फॉर वॉक, डोंट बी लेजी, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु क्या है, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट करा सकता है, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई हेल्थ इशू भी लेकर आ सकता है, तो बेटर फोकस टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। कन्या लगन वाले इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें।
और राहु और केतु के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। इससे हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा और फाइनेंशियली भी यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। ओम किंग केतु नमः। केतु का मंत्र है 5 से 10 मिनट कीजिए एवरीडे, उत्तम रहेगा। पैसा अगर घर में नहीं टिकता तो लक्ष्मी जो है घर पर टिकेगी। ओम किंग केतु नमः, उत्तम रहेगा। साथ साथ ऑल ऑफ सडन कोई बीमारी ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उन सब चीजों से बचने के लिए ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, 14 जनवरी तक आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बुध देवता जो है आपके मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे 6 फरवरी को। तो बेसिकली 6 फरवरी तक, तो 6 फरवरी तक जो है बुध देवता आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे, जो कि करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ही उत्तम है। पार्टनरशिप से लाभ होगा, कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एंड यू विल मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। यस, पार्टनरशिप से आप संतुष्ट नहीं रहोगे, बट यस, पार्टनरशिप में से आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा लाभ हो सकता है। 14 जनवरी तक सूर्यदेव जो है 4th हाउस के अंदर, इस चीज को आपको इंडिकेट करते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई जल्दीबाजी में आकर या परिवार में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तो 14 जनवरी तक जरा संभल के रहिएगा। वेरी वेरी गुड थिंग विल हैपन ऑन जनवरी 17। तो 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर होगा आपके 6th हाउस के अंदर। तो सैटर्न विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, जो कि आपका 6th हाउस रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी कन्या लगन के अनुसार, जब शनि देवता का गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर, जो कि आपका 6th हाउस रहेगा। बेसिकली छठा भाव किसका है? कंपटीशन का है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, हमारे एनिमीज का है, शत्रुओं का है। तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। और शनि महाराज छठे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो शनि से आपको काफी ज्यादा लाभ होगा और शनि महाराज आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। धन प्राप्ति के योग बनेंगे और स्पेशली इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इन केस कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है, मैरिज को लेकर प्लानिंग करने जा रहे हो, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, ध्यान देने लायक बात रहेगी। देखिए जी, उत्तम जीवन साथी मिलने के आसार है। रिश्ता होकर बार बार टूट रहा था तो उत्तम जीवन साथी भी आपको मिलने के आसार रहेंगे, पर उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली मैच कराइएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। यंगस्टर के लिए एडवाइस रहेगी, केतु जो है दूसरे भाव में बैठकर अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, कोई ना कोई आपको गलत संगत में डाल सकता है। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि भाई किसी ने कुछ आपको मैनिपुलेट किया, गलत संगत में डाल दिया और उसी भाव के अंदर आप बह गए। मेक श्योर कन्या लगन वाले इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। स्पेशली हमारे यंगस्टर जो है काफी ज्यादा ध्यान रखें और एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, एक तो केतु का मंत्र जाप करना, ओम किंग केतु नमः, ओम रांग राहवे नमः, क्योंकि राहु जो है बड़े बुजुर्गों को अपर रेस्पिरेटरी इशू, पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, स्टमक एट, पेट में दर्द और कोई ना कोई इम्यूनिटी संबंधित दिक्कत आपको पैदा करा सकता है। उसके लिए ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप करने से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए बुध देवता के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करने होंगे। सिंपल सा मंत्र है, ओम बूंग एंडिंग विद ग, ओम बूंग बुधाय नमः। जितने ज्यादा से ज्यादा बुध देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा, करिएगा जरूर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखिए जी, कन्या लगन के अनुसार बिजनेस में ग्रोथ नजर आती है, जॉब में प्रमोशन नजर आता है। जॉब में प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो 6 फरवरी से पहले पहले प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं या फिर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। जो लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस आपका बढ़ेगा। स्पेशली 14 जनवरी के बाद से बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ प्रारंभ होगी। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, बट इनकेस अगर पार्टनरशिप नहीं की हुई, कोई ऑफर आता है, पार्टनरशिप पर भी नजर रखिए। यस, यू कैन मेक द लॉट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। और शुक्र देवता भी 22 जनवरी को छठे भाव में गोचर में जाएंगे, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सपोर्टिव आपके लिए रहेंगे। भाग्य खुलेगा, अटका हुआ कार्य कोई ना कोई आपका संपन्न होगा और अचानक धन प्राप्ति के योग भी 22 जनवरी के बाद से बनेंगे। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल प्लेनेट जो है स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली यहाँ पर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के ऊपर ज्यादा अंधविश्वास करके ना चलें। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। परिवार में छोटे छोटे आर्गुमेंट करने से बचें। सोचिए समझिए तभी अपनी वाणी से कोई ना कोई बात निकालिएगा। गुस्से में आकर कुछ बोल देना, क्योंकि शब्द जो है एक बार वाणी से निकल गए वापस नहीं आते। तो सोच समझकर ही परिवार में आर्गुमेंट करिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट स्टॉक्स वाइज अच्छा है।
Yes, you will make some money by investing in the stock, but do not invest any big amount in the stocks. ध्यान देने लायक बात रहेगी। मन जो है थोड़ा सा ग्रेडी हो सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर मैं पैसे लगा देता हूँ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल देखिए जी, गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी नजर आती है। आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी और आपकी भी उन्नति होगी, समय शुभ नजर आता है। इन केस कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा, ताकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। जिस पर्टिकुलर स्टेप को आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो उसको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वी शुड वेट फॉर मोर टाइमिंग। तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, इसके हिसाब से चलोगे, यू विल बी फाइन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और सिंह लगन और कन्या लगन वाले जो जो चीजें बताई हैं इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मेक श्योर राशियों के भ्रम से बाहर आइए। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे हर बार राशि आप चेक करते जा रहे हो। कोशिश मेरी यही होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। चलिए जी, अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या मंत्र जाप और दान पुण्य से आपको फायदा हो सकता है, अगली वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्कार।